हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या होते हैं। मतलब कि टेंजेंट्स और नॉर्मल क्या होते हैं, इसके इक्वेशन कैसे निकाले जाते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टेंजेंट्स और नॉर्मल क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई कर्व है, ये एक वक्र है। ठीक है, मेरे पास कोई एक वक्र है, ये मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स। ये एफ एक्स का कोई कर्व है, ये इसे एक्स अक्ष बना लिया हमने और ये y अक्ष। तो इस कर्व के मतलब इस वक्र के किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर एक हम ये स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए, हमने क्या किया कि इस वक्र के किसी एक पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींच दिया ये। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा यही क्या कहलाती है, ये स्पर्शी कहलाती है, स्पर्शी या टेंजेंट्स। ठीक है, और ये पॉइंट है मान लीजिए x0 और y0। मतलब कि इस वक्र के किसी एक बिंदु मतलब x0 और y0 पर हमने ये एक रेखा खींचा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखिए, अब नॉर्मल क्या होता है, मतलब कि अभिलंब क्या होता है। तो इस स्पर्श रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा और इस बिंदु से होकर जाने वाली, मतलब कि इस स्पर्श रेखा पर लंबवत हो और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा है उसी बिंदु से ये गुजरे, मतलब कि इसके ठीक एकदम 90 डिग्री पे ऐसे यहां पे 90 डिग्री बने और स्पर्श रेखा के इसी बिंदु से गुजरे जहां पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये वाला जो रेखा कहलाता है, ये कहलाता है अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल। ठीक है, तो ये रेखा कहलाई अभिलंब और ये रेखा कहलाई स्पर्शी। ठीक है, इन दोनों रेखाओं में एक कॉमन पॉइंट है, ये x0 और y0। ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है कि इन स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का इक्वेशन निकालना होता है, समीकरण निकालना होता है कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, फिर अभिलंब का समीकरण क्या होता है, ये हम लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले 11th क्लास के कुछ पार्ट समझने होंगे जो हमने स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में पढ़ा हुआ है। तो उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, अगर मेरे पास ये एक रेखा है, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, और ये रेखा x अक्ष के साथ, x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा। तो इस रेखा का जो ढाल होता है, ढाल या प्रवणता भी कहते हैं इसको, ढाल या प्रवणता, या फिर इसको इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेखा का जो स्लोप होता है उसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा। ठीक है, यानी कि कोई रेखा एक अक्ष के साथ अगर थीटा बनाती है तो उस रेखा का जो ढाल होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा। ठीक है, अब यदि अगर मान लीजिए कि कोई रेखा एक अक्ष के ये समांतर है, कोई रेखा यदि एक अक्ष, ये x अक्ष है, इस x अक्ष के ये रेखा समानांतर है, तो इस रेखा का ढाल कितना होगा, इस रेखा का ढाल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए ये एक अक्ष के समानांतर है तो थीटा कितना हुआ, थीटा तो 0 होगा, और यहाँ पे थीटा के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो tan 0 का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि ढाल किसको बोलते हैं, tan थीटा को ही बोलते हैं। तो tan 0 का मान कितना आएगा, 0। ये कब होता है, जब कोई भी रेखा एक अक्ष के समानांतर हो तो उसका ढाल कितना होता है, 0 होता है। अगर यही मान लिया जाए कोई रेखा एक अक्ष के एकदम से लंबवत हो, ऐसे एक अक्ष के क्या हो, लंबवत हो,
तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, इसका ढाल हम लोग कैसे निकालेंगे, ढाल का मतलब क्या चीज, tan थीटा, और देखिए ये एक अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये यहां से गुजरेगा तो 90 डिग्री बनाएगा ना, क्योंकि एक अक्ष के क्या है, ये लंबवत है, तो tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, इसका ढाल अनंत हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है यदि कोई रेखा एक अक्ष के समानांतर है तो उसका ढाल क्या होगा, शून्य होगा, यानी प्रवणता शून्य होगा। फिर यदि कोई रेखा एक अक्ष के लंबवत है तो उसका ढाल कितना होगा, मतलब tan थीटा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखा हमने तो कितना आया, इनफाइनाइट, यानी इसका ढाल अनंत हो गया। ठीक है, ये तो 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, इसको नोट करके रखना। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन ये समझते हैं, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इस बार मेरे पास मतलब दो रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है। मेरे पास इस बार दो रेखा दी हुई है और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, और इसका ढाल, पहले रेखा का ढाल मान लेते हैं ये m1 है और दूसरे रेखा का ढाल क्या मान लेते हैं, m2 है। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को थीटा एंगल पे क्रॉस करती है, मतलब कट करती है, और दोनों रेखाओं का ढाल अगर दिया हुआ है m1 और m2, तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था कि अगर दो रेखा एक दूसरे को थीटा एंगल पे क्रॉस करे और उन दोनों का ढाल m1 और m2 दिया हुआ हो, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो tan थीटा बराबर कितना होता है, m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यदि मान लीजिए कि थीटा बराबर हम 0 मान लेते हैं, थीटा बराबर 0 मानने से क्या हुआ, थीटा बराबर 0 मानने का अर्थ ये हुआ कि L1 और L2 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। इसको कंडीशन ऑफ फर्स्ट मान लेते हैं, जब थीटा 0 होगा तो क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए थीटा 0 हो गया और ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समानांतर हो गई। अब सोच के देखिए, अगर यहां पे थीटा के जगह पे हमने 0 रखा तो tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो अगर इस tan थीटा के जगह पे हमने 0 रख लिया तो ये वाला इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या चीज, m1 माइनस m2 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। ये कब कंडीशन है कि दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, ये समानांतर, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, तो ये उनके ढाल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि m1 बराबर m2 होते हैं। इसे नोट कीजिए। अब दूसरा कंडीशन ये होता है, दूसरे कंडीशन को हम लोग यहां लिखते हैं, दूसरा कंडीशन में ये आता है कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री, ये थीटा बराबर 90 डिग्री कहने का मतलब कि ये जो दोनों रेखाएं हैं दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करे, 90 डिग्री पे, तो थीटा बराबर 90, तो tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/0। tan 90 का मान इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव को लिख सकते हैं 1/0। अब देखिए tan थीटा का मान, यहां से देखिए तो tan थीटा का मान है m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2, और tan थीटा की जगह पे 90 रखा है तो उसका मान कितना आया है, 1/इन्फिनिटिव, मतलब 1/0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से गुणा हो जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस m1 m2 बराबर 1, ये इससे गुणा हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये 0 हो जाएगा। तो m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा, +1 इधर आएगा तो -1। तो m1 बराबर, अच्छा ये कंडीशन हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ये m1 इंटू m2 बराबर क्या चीज, -1। ये कंडीशन कब आता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करें, मतलब एकदम पूरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो क्या उन दोनों के ढाल के बीच क्या रिलेशन होता है, मतलब स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है कि m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1। जब दो रेखाएं
समानांतर हो तो m1 बराबर m2। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब आइए यहां पे हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया था, स्पर्श और अभिलंब को समझा था। अभिलंब स्पर्श क्या होता है कि ये कोई वक्र है और किसी एक पॉइंट पर हमने जो एक स्पर्श रेखा खींचा तो वो स्पर्श हो गया। और स्पर्श रेखा के अभिलंबवत और जहां पर स्पर्श रेखा है उस पॉइंट से होकर जाने वाले 90 डिग्री पे जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर स्पर्श रेखा की ढाल लिखे हम लोग, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है, dy बाई dx। इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, पहला लेक्चर, तो उसमें हमने ये समझा था कि अगर एक कर्व दिया हुआ है, एक वक्र दिया हुआ है, उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें और इस स्पर्श रेखा, ये हमने जो स्पर्श रेखा खींचा है, इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो dy बाई dx के बराबर होता है। यानी कि ये जो y है, y का एक बार डिफरेंशिएशन या fx है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं dy बाई dx को f डैश x। ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो क्या होता है, f डैश x या dy बाई dx। अब देखिए स्पर्श रेखा का ढाल को हम लोग नाम दे देते हैं m1 बराबर क्या चाहिए, dy बाई dx। ठीक है, m1 बराबर dy बाई dx। और अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx 0। मतलब मेरे पास जो गिवन इक्वेशन होगा y का मान, उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और x और y का जो मान दिया होगा उसको रख लेंगे तो ये स्पर्श रेखा का ढाल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया स्पर्श रेखा का ढाल। अब अगर मान लीजिए कि हमें अभिलंब का ढाल निकालना है, अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल यदि m2 हो, अभिलंब का ढाल यदि m2 हो जिसे हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग एक इक्वेशन अभी पढ़े पिछले, यहाँ पे जो 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1। और ये कंडीशन कब होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 कब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1। और देखिए ये m2 क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब का हमें निकालना है ढाल, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटे में m1। यानी कहने का अर्थ है कि m2 बराबर -1 बटे में dy बाई dx। ये क्या है, अभिलंब का ढाल, या ढाल कह ले या फिर प्रवणता भी कह सकते हैं, ढाल या प्रवणता। ठीक है, और ये किसका है, अभिलंब का है, अभिलंब का ढाल या प्रवणता। ये हो गया स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता और ये हो गया अभिलंब का ढाल या प्रवणता। ठीक है, तो ये हमने स्पर्श और अभिलंब का ढाल का प्रवणता मतलब कैसे निकालते हैं ये सीखा। अब हम लोग ये सीखेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो स्पर्श रेखा है इसका समीकरण कितना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभिलंब का समीकरण कैसे कितना होगा, वो हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसे मिटा रहे हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए यहां पे हमने 11th क्लास में एक और चीज पढ़ा था कि अगर किसी रेखा का ढाल पता हो, मान लीजिए ये एक रेखा है और ये पॉइंट x1 और या x0 y0 से होकर जा रही है, एक पॉइंट दिया हुआ है और इस रेखा का ढाल दिया हुआ है, तो इस रेखा का समीकरण कितना होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है,
x माइनस, ऐसे लिखते हैं, m बराबर y माइनस y0 बटे में x माइनस x0, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसमें गुणा हो जाएगा तो y माइनस y0 m x माइनस x0, ये होता है समीकरण। यानी कि अगर मेरे पास एक रेखा दिया, मतलब एक रेखा का समीकरण निकालना है और उसका एक पॉइंट दिया है और उस रेखा का ढाल दिया है, तो एक पॉइंट और उस रेखा का अगर ढाल दिया हो तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस क्या थी, एक्स नॉट। ठीक है, अगर हमें स्पर्श का ढाल निकालना है, मतलब स्पर्श का समीकरण निकालना है, स्पर्श का समीकरण, स्पर्श का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसका हो जाएगा इक्वेशन, देखिए यहां से y माइनस वाई नॉट, और ये जो ढाल है वो ढाल हम लोग किसका लेंगे, ढाल या फिर प्रवणता। देखिए स्पर्श का समीकरण लिख रहे हैं तो यहां पर जो m है ढाल है, ढाल के जगह पे हम लोग लिखेंगे स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल कितना होता है, dy बाई dx, ठीक है, और x माइनस x0, ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमें अभिलंब का समीकरण लिखना है, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण भी वैसे ही लिखेंगे, देखिए y माइनस y0, और यहां पर देखिए ये तो ढाल है m, लेकिन यहां पर हम समीकरण किसका लिख रहे हैं, समीकरण लिख रहे हैं अभिलंब का समीकरण। तो यहां पे ढाल भी किसका होना चाहिए, तो अभिलंब का ढाल होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग ढाल किसका लिखेंगे, अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब का ढाल होता है -1 बटे में dy बाई dx, और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो ये किसका निकल गया, ये हो गया अभिलंब का समीकरण, और ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, बस देखिए याद क्या रखना है इसमें, y माइनस वाई नॉट, और यहां पे स्पर्श का अगर समीकरण लिखना है तो स्पर्श का ढाल क्या होता है, बस dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट। अगर हमें अभिलंब का समीकरण लिखना है तो y माइनस वाई नॉट -1 बटे में dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस यहां पे एक्स नॉट होगा। सही है, तो इसे नोट कीजिए अच्छे से।